हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत। दोस्तों आज के स्टूडियो में देखेंगे ग्राम पंचायत में संविदा पर तैनात पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटरों की संविदा अवधि एवं नवीनीकरण के संबंध में है, जो कि अभी एक लेटर आया था जिसमें से मेंशन है कि इनकी जो संविदा अवधि है उसको नवीनीकरण किया जाए। तो यहाँ पर क्या कुछ बदलाव है और इस वीडियो में अनुबंध की प्रक्रिया को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि पंचायत सहायक की नियुक्ति को देखते हैं। पंचायत सहायकों की जो नियुक्ति है राज्य सरकारों के आदेशानुसार पंचायती राज विभाग के नियमों के तहत होती है। यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। पॉइंट 2 में मैं मेंशन करना चाहता हूँ, पंचायत सहायकों को मासिक मानदेय आप कह सकते हो, लेकिन मासिक मानदेय न होकर ये आप यह कह सकते हो अनुबंध में तयशुदा निर्धारित प्रतिमाह मानदेय इनको दिया जाता है। यानी जो इनका अनुबंध हुआ था उसमें एक तयशुदा जो अमाउंट था, यानी जो निर्धारित अमाउंट था कि इतना आपको दिया जाएगा, वो अमाउंट आपको प्रतिमाह आपके मानदेय के रूप में दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शासनादेश 25 जुलाई 2021 में आया था, जिसमें जो अनुबंध का प्रारूप था उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ था कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं पंचायत में जो ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान के मध्य अनुबंध होना था, जो कि शासनादेश संलग्न 3 पर देख सकते हो आप यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रस्ताव 10 के 7वें नंबर पर भी देख सकते हो कि जो अनुबंध था वह ग्राम पंचायत की ओर से था और उसमें ग्राम प्रधान द्वारा एवं पंचायत सहायक द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें क्लियर देख सकते हो। ठीक ना। अब जो नया वाला शासनादेश आया जिसमें से आप ये बात कर रहे हैं कि संशोधित है, क्या संशोधित है उसको समझते हैं। तो उसमें जो मेंशन है आइए यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरह से एक लेटर आया था जिसमें से इसका जो विषय था ग्राम पंचायतों में संविदा पर तैनात पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटरों की संविदा अवधि नवीनीकरण किए जाने के संबंध में। इसमें अब जब नीचे आओगे तो इसका जो पॉइंट नंबर 3 है इसको हम यहाँ पे समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि संविदा की पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की संविदा सेवाएं 0-3 वर्ष ब्रैकेट में 0-1 वर्ष संविदा 0-2 वर्ष संविदा नवीनीकरण, यानी 1 वर्ष की संविदा प्लस 2 वर्ष की संविदा नवीनीकरण जो कि हो चुका है के पश्चात कार्य संतोषजनक होने पर संविदा समाप्ति की तिथि से ही अधिकतम 2 वर्ष तक ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित कर संविदा नवीनीकरण किया जाएगा। उक्त 0-2 वर्ष नवीनीकरण का अनुबंध प्रति वर्ष पंचायत सहायक एवं ग्राम पंचायत के मध्य संपादित किया जाएगा। चौथा पॉइंट है, इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश इतना दिनांक 25 जुलाई 2021 के प्रस्तर 10 के 7वें नंबर के नवीनीकरण की व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश 25/7/2021 के शेष नियम और शर्तें यथावत रहेंगी। उक्त शासनादेश सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन प्रांत निर्गत किया गया है। संशोधन जो किया गया है यह संशोधन सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन प्रांत यहाँ पे निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं, फिर से एक बार देखते हैं कि जो पॉइंट नंबर 3 है इसमें क्या लिखा हुआ है। 0-3 वर्ष, यानी कि 0-3 वर्ष इसलिए लिखा गया कि जब आपका 2021 में चयन हुआ था तो 1 वर्ष की आपकी संविदा थी, उसके बाद 2 साल उसका नवीनीकरण किया गया था, तो टोटल 3 साल हो गए। अब यहाँ पे इस शासन से यह संशोधन हुआ है कि अधिकतम 2 साल के लिए और फिर से बढ़ाया जाता है। यानी कि अगर आपने 3 साल कंप्लीट किया है तो 2 साल के लिए आपका और फिर से यहाँ पे बैक डेट से, यानी कि संविदा जो भी समाप्त हो रही थी, यानी लगभग आपकी 2024 दिसंबर में संविदा समाप्त हो रही थी, उसी डेट से 2 साल के लिए आपका फिर से नवीनीकरण किया जाता है। तो इस संबंध में ये लिखा है। और नीचे यहाँ पे ये भी लिखा है, उक्त 0-2 वर्ष नवीनीकरण का अनुबंध प्रति वर्ष पंचायत सहायक एवं ग्राम पंचायत के मध्य संपादित किया जाए। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसमें क्या पॉइंट संशोधन का क्या इशूज है, आप समझते हैं। देख सकते हो कि जो संशोधित वाला है भी उसमें पहले वाले शासनादेश में क्या था, उसमें अधिकतम 2 वर्ष बढ़ाया जा सकता था, जो कि पंचायत सहायक ने पूर्ण कर लिया है। अब कार्य करने हो तो फिर से पुनः 2 वर्ष बढ़ाने के लिए संशोधन हुआ है, यानी 2 वर्ष और बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये समझते हैं कि पहले वाले जो शासनादेश था 21 जुलाई जो मतलब 25 जुलाई 2021 वाला था, उसमें यह मेंशन था ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान एवं पंचायत सहायक के मध्य जो लिख कर आया था उसमें, लेकिन कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन जो अभी वाला है इसमें सीधा पंचायत सहायक एवं ग्राम पंचायत के मध्य संपादित किया जाए। यहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे पहले लिखा था ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान एवं पंचायत सहायक के मध्य, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें ये लिखा है कि नवीनीकरण अनुबंध प्रति वर्ष पंचायत सहायक एवं ग्राम पंचायत के मध्य। यानी यहाँ पे जो एक शब्द है ग्राम प्रधान वो यहाँ पे अभी वर्णित नहीं है, यहाँ पे ये लिखा है पंचायत सहायक एवं ग्राम पंचायत के मध्य संपादित किया जाए। आप यहाँ पे इसको यहाँ पे देख सकते हो, जो लेटर में लिखा है मैं वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक ना, बाकी चीज़ें प्रारूप से क्लियर होती हैं।
और जैसे कि मैं एक चीज़ यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि जैसे जो अनुबंध है, ये अनुबंध तो बैक डेट में ही होगा, क्योंकि आपका जो कार्यकाल है, जैसे कि पंचायत सहायकों की जो नियुक्ति हुई थी प्रथम शासन देश के अनुसार अक्टूबर या दिसंबर 2021 में ज़्यादातर पंचायत सहायकों का अनुबंध हुआ था। ठीक है, उस हिसाब से 11 माह बाद या 1 वर्ष बाद फिर 2 वर्ष के लिए नवीनीकरण हुआ। इस तरह से पंचायत सहायकों के 3 साल दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो गए। अब अनुबंध दिसंबर 2025 में हो रहा है अभी, यानी कि 1 साल बाद अनुबंध। अभी तक पंचायत सहायकों को बिना अनुबंध के कार्य करवाया गया और यहाँ पे मानदेय भी उनको दिया गया, यानी कि जो दिसंबर 2024 में हो जाना चाहिए 3 साल कंप्लीट होने के बाद, अब वो 2025 में यहाँ पे अनुबंध हो रहा है। तो जबकि शासनादेश 25 जुलाई 2021 के संलग्न 3 के पॉइंट नंबर 3 के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें लिखा गया है कि संविदा पर रखे गए पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर का कार्यकाल संविदा समाप्त होने की तिथि को पूर्ण हो जाएगा और इस तिथि को यह संविदा स्वयं ही निष्प्रभावी मानी जाएगी। यानी कि जैसे ही किसी चीज़ की संविदा समाप्त हो जाती है 3 साल बाद, तो उसके बाद ना ही किसी से कार्य लिया जा सकता है, ना ही मानदेय, जब तक उसका नया अनुबंध ना हो जाए। तो अभी तक ये देख सकते हो यहाँ पे अनुबंध नहीं हुआ था, बैक डेट में हुआ था, लेकिन फिर भी कार्य और मानदेय दिया जा रहा था, यानी कार्य हो रहे थे। ठीक ना, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को भी समझ सकते हो। अब जैसे कि नीचे आई होप आपको यहाँ पर मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया किस तरह से है, जैसे कि संविदा जो भी थी किस तरह से एप्लीकेबल हो रही है, और जो अनुबंध अब होना है वो तो बैक डेट में ही होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत में अनुबंध तो बैक डेट में आप तारीख डेट डाल सकते हैं, बट जो बैठकें हैं जिसमें मेंशन है कि चयन ग्राम पंचायत में जो बैठक होंगी प्रस्तावित पारित कर संविदा नवीनीकरण किया जाएगा, तो बैठक तो बैक डेट में हो नहीं सकती। ठीक ना, तो कुछ चीज़ें आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि क्या चीज़ यहाँ पे नए और पुराने में क्या है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अर्थात हमारे कहने का अर्थ यह है कि कोई भी पंचायत सहायक अपने दायित्व या कर्तव्यों का निर्वहन अगर निष्ठापूर्वक कर रहा है तो ग्राम पंचायत की राजनीति या पॉलिटिक्स का शिकार ना बने, या इसका ध्यान रखा जाए ताकि उसको कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। बाकी अगर कोई भी अपडेट या अनुबंध जुड़ी से कोई चीज़ आती है या कोई प्रक्रिया आती है तो हम जरूर उस पर अपडेट देंगे। यानी जो भी संविदा का यहाँ पे प्रोसेस था और चयन का मैंने कुछ यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास किया है। बाकी अगर कोई भी अपडेट होती है तो हम आपको जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।